देखिए आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। ये सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी था, सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली। ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव, इसमें रिक्शा वाले तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्ची हैं उनके वोट से डलवा दिए। मैं रोकता रहा, गुंडागर्दी करते रहे और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो इन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ 2 संख्या की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे इन्होंने, यहाँ चुनाव संचालन समिति के लोगों ने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 200-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया और धांधली के आरोप में जब ये पकड़े गए, वोट काउंटिंग जितनी मतगणना हुई थी उससे जितने वोट पड़े थे मतगणना टाइम उससे कम निकल रहे हैं और लिस्ट में इन्होंने चढ़ा रखे उससे कम निकल रहे, तो वोट कहाँ गए उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जब तक ये जवाब नहीं देंगे मतगणना रुकी रहेगी और हम ये मतगणना होने देंगे, जबकि अभी महामंत्री और अध्यक्ष की मतगणना बाकी है, सिर्फ कोषाध्यक्ष की हुई है। धांधली खुली और स्वीकार किया धांधली हुई है और हम उसको रोक नहीं पाए। दिन भर गड़बड़ हुई, हम उसे रोक नहीं पाए और अब ये वोट बता नहीं पा रहे कि जो गायब वोट है वो कहाँ गए। जैसा कि सुनने में आया है कि व्यापार मंडल की जो संचालन समिति है उसके द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं वो सारे प्रत्याशी ने इसमें शिकायत दर्ज करा रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संचालन समिति द्वारा उनकी एक भी नहीं सुनी गई, जिसका प्रति उनमें आक्रोश भी था। और उसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट भी हो गई, उनका मतलब उनको भी लगा कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, उसमें भी वोटों की गिनती में बड़ा कोई परिवर्तन आ रहा था, जिस वजह से इतना सब ये तमाशा हुआ है। और इसमें तथाकथित कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी एक हाथ है कि जो चाहते हैं शहर में बदअमनी हो और उसके लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया। तो हम कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल का एक छोटा सा चुनाव है, इसमें इस तरीके की हरकत जो कांग्रेसियों द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा अजीब सा वो था। तो क्योंकि शहर हमारा है, हम शहर के हैं और हमारे दायित्व बनता हम सब लोगों का मिलजुल करके कि शहर में अमन और चैन बना रहना चाहिए और इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरा को तो ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा हुआ है। अपना आक्रोश था, प्रत्याशियों द्वारा वो दर्ज कराया गया है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। आपने खुद देखा खुलेआम गुंडागर्दी करी है, बाहर के लोगों ने आके, जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब, मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, तो मेरे पब्लिक के लिए काम करा है मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आए, पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीत जाएंगे क्या? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, अपना काम करा है, लोगों पब्लिक के लिए काम करा। आज ये हारने के कगार में, तो ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं। और मैं मतलब जबरदस्ती इस तरह की हरकतें करना, बाहर के व्यापार मंडल से इन लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब होता है? बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ। 25 दिन पहले आए तो चुनाव को जीत जाएगा क्या? अब हारने के डर की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं। या आपने पुलिस सबने देखा है, सबने देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ है। अरे तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है, तो शासन प्रशासन बैठा लो, उसके सामने काउंटिंग करा लो। कोतवाल साहब में बैठे, उनके सामने काउंटिंग करा लो, पूरा बैठो अपने सामने काउंटिंग करा लो। काउंटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कहाँ धांधली होगी? अभी कोषाध्यक्ष का खाली रिजल्ट आया है, पूरा अभी महामंत्री का पूरा रह गया रिजल्ट, अध्यक्ष का पूरा रह गया रिजल्ट। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, गलत है। कदम रहेगा आगे, क्या कदम रहेगा आपका? मैं क्या कहूँगा, पब्लिक जवाब देगी, पब्लिक देगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब इसका गुस्सा पब्लिक दिखाएगी, आने वाले टाइम में पब्लिक दिखाएगी कि इन्होंने जो हरकतें करी हैं। देखिए, ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है, ये निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इस वजह से अभी के लिए उन्हें मतगणना होने का डिसीजन लिया। चुनाव समिति नहीं करनी। ये कहूँगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फ़ोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है, चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों
जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन जुतवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ के उपजिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे।